कठिनाई नहीं हो। क्योंकि सर सबकी नज़र टिकी हुई है अयोध्या पर इस वक्त कि कब रामलला के दर्शन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री की बात करें सर तो प्रधानमंत्री खुद नज़र बनाए हुए हैं राम मंदिर को लेकर। कोई सुझाव आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हो निर्माण कार्य को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से इस कार्य को समझते हैं कि ये ट्रस्ट का स्वायत्त शासी संस्था है, वो इस कार्य को पूर्ण करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री की हैसियत से श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में हैं, जो देश में हैं विदेश में हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उनके किस प्रकार सपने पूरे हों, इसकी जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री की होती ही है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह जानकारी करें कि पूरा कार्य किस गति से चल रहा है, कार्य के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं है। समय समय पर वह सुझाव देते रहते हैं, लेकिन उनके सुझावों में किसी प्रकार का आदेश नहीं होता। मैं उदाहरण के रूप में आपको 3 बातें बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी का यह निश्चित मत था कि अयोध्या का वातावरण समरसता का वातावरण होना चाहिए। अयोध्या में 500 वर्ष किसी न किसी प्रकार का आंदोलन, किसी न किसी प्रकार की एक तरीके से जिसको आप कहते हैं तनाव, वह तनावपूर्ण वातावरण था। आज जबकि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 में निर्णय दे करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां कोई विनर और लूजर नहीं है, जहां सभी विनर हैं, तो प्रधानमंत्री जी का यह मत प्रारंभ से था और लगातार दोहराते हैं कि देखिए, आंदोलन का काल समाप्त हो गया है, अब समरसता का काल प्रारंभ हो गया है, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा, इसी श्रृंखला में उन्होंने कहा कि राम के वनगमन में भगवान राम ने और उसके प्रारंभ अपने बाल्यकाल में उन्होंने अनेक विशिष्ट जो ऋषि मुनि थे, जो त्याग पुरुष थे समाज के, उनसे वो मिले थे। उदाहरण के लिए महर्षि वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अहिल्या है, सबरी माँ है, निषाद हैं, और जिसने रामायण ही लिखी, पहली रामायण, महर्षि वाल्मीकि, तो उनका यह मत था कि इन लोगों का भी मंदिर जो है वो मंदिर के निकट बनना चाहिए, जिससे जो श्रद्धालु आए वह भगवान राम को तो अपना माने ही, लेकिन यदि अपने किसी अन्य आराध्य को भी पूजना चाहते हैं तो उसका अवसर मिले। तो इस प्रकार का मंदिर का कार्यक्रम है, 2024 तक बन जाएंगे। 7 इस प्रकार के मंदिर बनेंगे जो कि वहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर ही होंगे। इसी प्रकार किस प्रकार मंदिर को तकनीकी एक आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, लेकिन घटना वही हो जो भगवान के कार्यकाल की थी। तो उन्होंने एक तरीके से आप कहें कि सुझाव दिया था कि यदि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और पुणे में एस्ट्रोनॉमी की इंस्टीट्यूट मिल करके कोई ऐसा उपकरण बनाए जिससे कि सूर्य की किरणें रामनवमी के दिन 12 बजे भगवान के जन्म अवसर पर उनके माथे पर सूर्य की किरण पड़े, तो लोगों को एक श्रद्धा का उफान आएगा।
अपने भगवान के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कौतूहल होगा। तो उन्होंने कहा कि इसका भी प्रयास किया जाए, और ये खुशी की बात है कि हमारे वैज्ञानिकों ने उनके सुझाव को वास्तविकता में परिणित कर दिया है, और इस प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे कि रामनवमी के दिन भगवान के माथे पर सूर्य की किरण पड़ेगी। तो आपने जो प्रधानमंत्री जी